नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टेट के लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए जो कि नई सीरीज के। तो हमें आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1700 से 1850 ईस्वी रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। अब हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में जानते हैं कौन कौन से आचार्य ने को क्या क्या नाम दिया। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है उसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर रामाशंकर शुक्लाचार्य ने कला काल नाम से अभिहित किया है। ये नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जानते हैं रीति शब्द की व्याख्या। रीति शब्द की व्याख्या कैसे हुई है इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय वे जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने गए। आचार्य वामन को विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यातित किया है। वक्रोक्तिक आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना। आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाच्य वाचक चारुत्व कहा। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ क्या है? विस्तार हो गया। यहाँ रीति शब्द प्राय लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। जो चिंतामणि है उन्होंने रीति को क्या कहा है? काव्य का स्वभाव कहा। वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित्र। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। ताते पहलिए वर्णीय काव्य रस द्वार रस। और जो देव कवि हैं उन्होंने रीति को काव्य का द्वार कहा है। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे रीति सुभाषा कवित्व की वर्णित बुद्धि अनुसार। ये किसने बोला? चिंतामणि ने। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति अपनी रीति के काव्य हैं और कवि रीति है। ये किसके अनुसार बोला गया है? ये बोला है देव कवि ने। छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। सोमनाथ। काव्य की रीति सखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलों की बातें भिखारी दास। थोरो करम करम ते कहीं अलंकार की रीति दुल्हन कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द को व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया था और साथ ही यह संकेत कर दिया था कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता है इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही है, इस रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 1643 1843 तक निर्धारित किया। बाद में प्राय अधिकांश विद्वानों ने यह देवी स्वीकार किया। अधिकांश विद्वानों ने जो रीतिकाल की समय सीमा वो किसके अनुसार स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है। ये भी कई बार पूछे जाते हैं कौन से आचार्य ने हिंदी का रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास है। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही है। जो केशवदास के 50 वर्षों के बाद रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा की अविच्छिन्न रूप से चली है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। जो डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना। रीति काव्य का विभाजन हम लोग जानते हैं कि रीति काव्य का विभाजन किस प्रकार हुआ है और कौन कौन से उसमें है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 उसमें विभाजित किया। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध नामक 3 श्रेणी विभाजित किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया। रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान उन कवियों को दिया गया है जिन्होंने संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपरा में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया है।
केशव चिंतामणि मतीराम देव रसलीन मुबारक बिलीग्रामी जान नियामक खान तोश यशवंत सिंह भूषण कुलपति मिश्र याकूब खां पद्माकर श्रुति मिश्र सोमनाथ भिखारी दास धूल ग्वाल प्रताप सिंह आदि रीतिबद्ध कवि है। ये जो नाम है रीतिबद्ध कवियों की परंपरा में आने वाले ये प्रमुख रीतिबद्ध कवि है, जिसमें केशवदास चिंतामणि मतीराम देव रसलीन मुबारक निजामत अली खान तोश यशवंत सिंह भूषण कुलपति मिश्र याकूब खां पद्माकर श्रुति मिश्र सोमनाथ भिखारी दास आदि प्रमुख रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जन भाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा को अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी है, जो रीति सिद्ध परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि को इससे माना गया है। बिहारी को सेनापति बिहारी बेनी कृष्ण कवि रश्निधि पेजनेश द्विज देव प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ि के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम के पीर की अभिव्यक्ति किया, उन्हें रीति मुक्त कहा गया। इसी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। जो रीति सिद्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी है। और जो रीति मुक्त के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया है? घनानंद को। रीति मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। घनानंद आलम शेख ठाकुर बुंदेलखंडी बुद्धिसेन याबोदा आदि प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। जो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति किसे माना गया? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन को। आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। अपनी कल की क्लास में हम करेंगे रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य या तो उसके बारे में। धन्यवाद।